नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस के इस YouTube चैनल में। आज हम PGCIL में जो आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, उस ट्रेड टेस्ट में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या आपको तैयारी करना होगा, है ना। कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे मशीन हैं जिसको आपको पढ़ कर के जाना होगा, जिसकी आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना होगा, है ना। चाहे वो प्रैक्टिकल रूप से है, चाहे वो थ्योरेटिकल रूप से हो, दोनों बातों को हम यहाँ पर रखेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो किस जोन में हुआ है। NR फर्स्ट में, NR सेकेंड में, NR थर्ड में या फिर NER में। जिस भी जोन में आपका सिलेक्शन हुआ होगा उस जोन का नाम लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखिए, जब हम ट्रेड टेस्ट की बात करते हैं वो भी इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड टेस्ट का जो मतलब कि इलेक्ट्रीशियन में जिन औजारों का इस्तेमाल किया जाता है तो हम उन औजारों को ध्यान में देंगे, क्योंकि इसमें कुछ औजार ऐसे भी होते हैं जो फिटर के जो कर्मचारी होते हैं, यूँ हम कह सकते हैं कि फिटर वाले जो होते हैं वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, तो ज़्यादातर हम उन्हीं टूल्स को आपके सामने रखेंगे जो इलेक्ट्रीशियन उसको इस्तेमाल में लेता है और उसका जो ट्रेड टेस्ट में महत्व भी हो, ट्रेड टेस्ट में उसका पूछे जाने की संभावना भी हो, है ना। ऐसे टूल्स को हम आपके सामने रखेंगे और उसके बारे में डिटेल से अपन बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हो सकता है कि जब हम टूल्स के बारे में, यानी कि अब हम थ्योरेटिकल तो पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे ही, लेकिन अब हमारी बारी है प्रैक्टिकल चीज़ों को समझना। तो प्रैक्टिकल में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो आप इस वीडियो को 20 से 25 मिनट नहीं दे सकते, और वो भी ऐसा वीडियो जो आपके ट्रेड टेस्ट में काम आने वाला है, ठीक है ना। तो जरूर समय दीजिएगा और इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रीशियन है उसका जो सबसे अहम टूल होता है उसको हम कहते हैं स्क्रू ड्राइवर। जब आप एक इलेक्ट्रीशियन को देखेंगे, है ना, एक इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन को देखेंगे तो उसके जेब में कुछ और मिले या ना मिले, लेकिन उसके जेब में टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर, ये चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, है ना। और जब आप ज्वाइनिंग ले लेंगे तो आपके हाथ में भी ये एनी टाइम रहने वाला है, इतना तो आप ध्यान रखिएगा। तो वैसे तो बहुत सारे प्रकार के ये स्क्रू ड्राइवर होते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर को मैंने दिखाया है आपके सामने। और स्क्रू ड्राइवर को पहचाना कैसे जाता है कि किस टाइप का स्क्रू ड्राइवर है ना। तो इस पॉइंट को देखिए, ये इसका बिट है, ये क्या है इसको आप बिट कहिए या फिर नॉब कहिए, जो भी कहिए, है ना। ये इसका क्या है, बिट है। इस बिट को ध्यान में रखते हुए हम पहचानते हैं कि ये किस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर है ना। तो यहाँ पर आप पहचानेंगे, देखिएगा ध्यान से। अगर इस प्रकार से देखिए, है ना, जो ब्लैक कलर है, अगर इस प्रकार से दिख रहा है आपको, तो ये किस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर होगा। ये स्लॉटेड, जिसको हम कहते हैं माइनस, हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि माइनस स्क्रू ड्राइवर, है ना, जो कि सामान्य कार्य हेतु यूज में लिया जाता है। आप इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर एक स्क्रू रखा हुआ है, स्क्रू के हेड में एक माइनस में यहाँ पर स्लॉट बना हुआ है ना। इसी स्लॉट में इस बिट को आप डालेंगे स्क्रू ड्राइवर का, और आप इसको खोल भी सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं, कस सकते हैं ना। फिर दूसरा आपका है, इस बिट को आप देखिए, है ना। अगर ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको देखिए, स्टार टाइप का आपको दिख रहा है ना। स्टार तो नहीं है, क्रॉस टाइप का दिख रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस स्लॉट स्क्रू ड्राइवर, है ना। अब इस स्क्रू के हेड में देखिए, यहाँ पर भी क्रॉस टाइप का यहाँ पर स्लॉट बना हुआ है। इसी स्लॉट में आप इसको डालेंगे और इसको भी खोलेंगे, कसेंगे। तीसरा जो है, ये है आपका स्टार टाइप का, लेकिन यहाँ पर नाम लिखा है पोजी ड्राइव। इसको हम क्या कहेंगे, पोजी ड्राइव। हो सकता है कि जब आप स्किल टेस्ट दें उस टाइम पर आपके सामने इस प्रकार से बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर हों, और जो आपको मतलब आपके सामने जो खड़ा है आपका ट्रेड टेस्ट लेने के लिए, वो आपसे पूछ दे कि भैया मुझे
टॉरक्स टाइप का स्क्रू ड्राइवर उठा करके दिखाइए, कौन सा है टॉरक्स टाइप का स्क्रू ड्राइवर। तो अगर आप अभी से तैयारी करे रहेंगे तो बड़ी आसानी से आप वो काम कर सकते हैं, है ना। ये है आपका पोजी ड्राइव, ये है टॉरक्स टाइप का। आप देखिए, आप इसको देखिए, इसका हेड जो है किस प्रकार का दिख रहा है ना। यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर का ही ये क्या है, ये बिट है, और इस प्रकार का एक स्क्रू है, स्क्रू के हेड में इस आकार का, टॉरक्स आकार का यहाँ पर जो स्लॉट है वो बना रहेगा, ठीक ना। फिर आगे है सिक्योरिटी टी। ये देखिए सिक्योरिटी टी, ये किस आकार का आपको दिखाई दे रहा है। अगर इस आकार का स्क्रू ड्राइवर है तो इसको कहते हैं सिक्योरिटी टी, है ना। और ये उसका स्क्रू का हेड है। और अगर स्क्रू का हेड इस प्रकार का है तो इसको हम कहेंगे हेक्सागोनल, यानी कि 6 कोनों वाला, 6 कोनों वाला। यहाँ पर आपके पास अगर कोई स्क्रू ड्राइवर है उसका बिट, तो उसको कहेंगे हेक्सागोनल, है ना। तो अलग अलग प्रकार के स्क्रू ड्राइवर होते हैं और अलग अलग स्थानों में इनको इस्तेमाल में लेते हैं। इनकी महत्व जो है अपने अपने काम के लिए सब महत्वपूर्ण ही हैं, है ना, ये समझिए। तो ये हो गए आपके स्क्रू ड्राइवर के प्रकार, ठीक है। अब आप आ जाइए हैमर के बारे में पढ़ने के लिए। किसके बारे में जानने के लिए, हैमर के। हैमर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब आप ट्रेड टेस्ट दे रहे होंगे उस समय आपके सामने एक बेंच होगा, बड़ा सा बेंच होगा। उस बेंच में आपके सामने 50 ऐसे टूल्स रखे होंगे, है ना, जिसमें से आपके सामने ये भी टूल्स होगा। ये क्या है, एक प्रकार का हैंड टूल्स है और जिसका नाम है हैमर, है ना। जिसका नाम क्या है, हैमर, यानी कि हथौड़ी, हथौड़ा जो भी आप कहिए, ये हथौड़ी है। ये किस टाइप का हथौड़ी है, आप इसको देखिएगा, है ना। इसके डंडी से हमें कोई मतलब नहीं है। इसका ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला भाग, इसको कहते हैं एज हैमर। इसको देख करके आपको पहचानना है एज हैमर। यानी कि अगर ये वाली फेस इधर से और ये वाली फेस इधर से एक समान दिख रही है, इसको आप क्या कहेंगे, एज हैमर, है ना। और दूसरा है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर को पहचानना बड़ा ही आसान है। कैसे, ये जो सामने वाली हेड आपको दिखाई दे रही है बॉल के आकार की है ना। इसी से आप पहचान कर सकते हैं कि बॉल पिन हैमर है ना। ये कौन सी हैमर है, बॉल पिन हैमर। फिर है डेड बिलो हैमर। ये देखिए ब्लैक कलर का आपको डेड बिलो हैमर है। ये पूरे प्लास्टिक का फाइबर का बना हुआ है। इसका इस्तेमाल आप वहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि कोई पतली सीट है, पतली कोई चादर है ना, मुड़ी हुई है, उसको सीधा करना है, ठोकना पीटना है, तो आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपका है लाइन मेंस हैमर। लाइन मेंस हैमर में आप देखिएगा, ये तो भाग आपको प्लास्टिक का नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अलग से ऐसा लग रहा है कि स्टील का राउंड शेप में कुछ फिक्स किया गया है ना। अगर ये खराब हो जाते तो इसको निकाल के हम दूसरा भी लगा सकते हैं। ये है आपका लाइन मेंस हैमर और ये है आपका क्ला हैमर। जैसे कि कोई लकड़ी हो गया, कोई दीवार हो गया, या फिर कोई मोटी चादर है ना। मोटी चादर तो नहीं हो सकती, दीवार हो सकती है या कोई लकड़ी हो सकती है। उसमें अगर आपको किल लगी हुई किल है उसको बाहर निकालना है तो फिर आप क्ला हैमर का यूज करेंगे। ये क्ला हैमर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। फिर आपका मशीन हैमर, ये है देखिए आपका इस प्रकार होता है मशीन हैमर। इस वाले फेस, ये जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, इधर से आप जो किल होता है इसको ठोक भी सकते हैं, है ना। अगर दीवार में किल ठोकना है तो आप ठोक भी सकते हैं। इसको कहते हैं मैकेनिक्स हैमर। तो ये हो गया आपका हैमर का प्रकार। इसके बाद देखिए ये होती है आपकी, इसको हम कहते हैं फाइल। इसको हम क्या कहते हैं, फाइल यानी कि रेती, है ना। फाइल यानी कि इसको हिंदी में क्या हो गया, ये फाइल यानी कि रेती। रेती का पहचान कैसे आप करते हैं, जो रेती का सबसे एंड पॉइंट यानी कि सबसे अंतिम वाला सिरा होता है, जैसे कि ये हो गया, ये वाली जो सिरा होती है इसको देख करके पहचान किया जाता है, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर के अंतिम वाले सिरे को देख करके पहचान आप करते थे, है ना। तो ये देखिए ये राउंड में है लेकिन ये हाफ में है, हाफ राउंड हो गया, है ना। ये है आपका स्क्वायर टाइप का तो स्क्वायर हो गया। ये है राउंड, फुल राउंड है तो राउंड फाइल हो गया। ये फ्लैट यानी कि चपटा आकार का है तो चपटा फाइल यानी कि फ्लैट फाइल हो गया। ये ट्रेंगुलर है ना, त्रिभुज के आकार का है तो ट्रेंगुलर फाइल हो गया।
तो इस प्रकार से फाइल का इस्तेमाल करते हैं, और फाइल का विशेष तौर पर इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जैसे कि कोई लकड़ी हो गया या फिर कोई ऐसा सरफेस हो गया जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसको हमें खरोचना है, खरोच करके उसको समतल बनाना है या फिर चिकना बनाना है, तो हम ऐसे हैंड टूल का इस्तेमाल करते हैं। चाहे उस सरफेस में कितनी भी मजबूती हो, है ना, उसको स्वयं ना घिस करके उस सतह को घिस करके चिकना बना दे, वही हमारा फाइल का मेन उद्देश्य होता है। ये होती है फाइल। फाइल को हम खुरचने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सतह को चिकना बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और धार लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अलग अलग फाइल का इस्तेमाल अलग अलग प्रकार से किया जाता है। और ये देखिए इस आकार की फाइलें होती हैं, है ना। फाइल भी आप देखिए इस आकार की फाइल होती है। मुझे आज भी याद है दोस्तों, मैं जो बात बता रहा हूँ ये बातें बहुत पुरानी है लेकिन आज भी याद है। बात ऐसा है कुछ कि यूपी में, है ना, देखिए मैं किसी की मतलब कि निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सच है वो बता रहा हूँ। यूपी में एक लड़का ITI करने गया, ठीक, उसका ITI 1 वर्ष का, मतलब 2 वर्ष का ITI 1 वर्ष ख़त्म हो गया, अब फाइनल ईयर उसका बचा हुआ था। जब उसने फाइनल ईयर में गया तो जब वो वर्कशॉप में गया, इलेक्ट्रिशियन का बंदा था, तो वहाँ पर उसको वर्कशॉप में जो भी रहा होगा, उनके लेक्चरर टीचर जो भी रहेंगे, उन्होंने उनसे फाइल मांगा। तो वो बंदा फाइल, मालूम है किस प्रकार की फाइल उठा करके ले गया? दस्तावेज वाली फाइल, डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल उठा करके ले गया वो, है ना। डॉक्यूमेंट्स वाली भी फाइल थी वहीं पे, और ये वाली भी फाइल थी वहीं पे, रेती, है ना। तो ये फ़र्क होता है, देखिए ये फ़र्क होता है। उनको कहा गया कि भाई हमें फ़ाइल चाहिए, हमें फ़ाइल को इस्तेमाल में लेना है, तो वो ये नहीं समझ पाए कि हैंड टूल वाला फ़ाइल, वो सोच लिए कि किताब वाला फ़ाइल, है ना। तो कई बार ऐसी गलतियां होती हैं जब नॉलेज नहीं होता है, तो इस प्रकार की गलतियां होती रहती हैं, है ना। फिर है आपका ये क्या है, सॉ, यानी कि आरी। ये क्या है, आरी। अलग अलग टाइप्स के आरी होते हैं, देख लीजिए आप कितने टाइप्स के आरी होते हैं, है ना। ये आपका क्रॉस नट हैंड आरी है, लकड़ी जो काटती है। हैक्सा आरी है, हैक्सा से हम क्या काटते हैं, लोहे या फिर जीआई की जो पतली चादरें होती हैं उनको काटते हैं, है ना। हम क्रॉस हैंड टूल से हम सीट नहीं काट सकते हैं, ठीक है ना। हम सीट किससे काटेंगे, हैक्सा से काटेंगे सीट, है ना। फिर आपका कंप्रेस सॉ है, कंप्रेस सॉ से भी हम क्या करते हैं, लकड़ी काटते हैं, है ना। फिर चैन सॉ है, ये चैन सॉ क्या करती है, ये भी पतली चादरों को काट सकती है। ड्राई वॉल सॉ हो गया आपका, और सबर सॉ हो गया, है ना। ब्लैक सॉ हो गया, होल सॉ हो गया। होल सॉ का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जैसे कि कोई लोहे की या जीआई की चादर है ना, उस चादर में हमें ग्रोमेट लगाना है, केबल को इस पार से उस पार ले जाना है, उससे पहले हमें ग्रोमेट लगाना पड़ता है होल करके। तो होल कैसे करेंगे, सबसे पहले ये बिट आपको नज़र आ रही होगी, है ना। ये इस बिट से, ये बिट थोड़ा सा बड़ा होता है, अब देखिए, है ना, इससे बड़ा हुआ है आगे। ये पहले थोड़ा सा छेद करेगा, फिर इस आकार में इतना मतलब कि इस गोलाई में ये फिर क्या करेगा, होल करेगा। तो ये होल सॉ कहाँ पर किया जाता है, ये लकड़ी में नहीं किया जाता, ये कहाँ पर करते हैं, अगर कोई ज़बरदस्ती इस्तेमाल में ले ले वो अलग मैटर है, ठीक। फिर आपका सर्कुलर सॉ, फिर आपका जिग सॉ, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के क्या हैं, ये आरी हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है ना। किसी का इस्तेमाल जीआई में किया जा रहा है, जीआई की पतली चादरों को, तो किसी में लकड़ी को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ये कौन सा हैंड टूल है, दिखने में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं पाइप रिंच। इसको हम क्या कहते हैं, पाइप रिंच। पाइप रिंच है तो पाइप रिंच के नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हम इसका इस्तेमाल पाइप में करेंगे, है ना। अब पाइप प्लास्टिक की है या फिर जीआई की है, किसी भी प्रकार का पाइप हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो पीवीसी वाली पाइप होती है उसमें इस्तेमाल करने में थोड़ा सा रिस्क होता है इसको, है ना। देखिए, ये एडजस्टेबल प्रकार का पाइप रिंच है। यहाँ पर आपको एक क्या दिखाई दे रहा है, नट दिखाई दे रहा है। इस नट को जब आप घुमाएंगे, आगे पीछे करेंगे, तो ये आगे पीछे होता है ना। ये क्या होगा, आगे पीछे होगा, और ये जो जबड़ा है ये और ज़्यादा बड़ा होता है। अगर मोटा पाइप है ना, मैं आपको ये फिगर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये पाइप है ना, ये पाइप है, ये पाइप है। इस पाइप को खोलना है या कसना है तो ये इस्तेमाल में ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इसको इन्होंने क्या किया, इसको घुमा करके नीचे ले आया, और ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ पर ज़्यादा गैप हो गया।
जितना मोटा पाइप है उतना गैप आप मतलब उतना खोल लीजिए और पाइप में फिट करके यहाँ पर कस लीजिए, फिर पाइप को खोलिए, आराम से पाइप खुल सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पाइप रिंच का इस्तेमाल करते हैं। और पाइप रिंच का इस्तेमाल देखिए फिटर वाला ज़्यादा करता है ना, फिटर वाले ज़्यादा करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिशियन वाले नहीं करते, उनको भी इनका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाइए अपने स्पैनर पे। ये क्या है, रिंच वगैरह है, स्पैनर है ना, स्पैनर है। पिन फेस एडजस्टेबल रिंच है ये जो है आपका, और ये है ओपन इंड स्पैनर। इस प्रकार का स्पैनर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता होगा। दोनों तरफ से इसका फेस जो है खुला होता है, ये नंबर में आता है ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर इधर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये 7 होगा, है ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे करके आता है। और फिर इसका इस्तेमाल नट बोल्ट को खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। फिर है टी स्टॉक स्पैनर, यह आपका रिंग स्पैनर है ना, सॉकेट स्कैनर हो गया। इसको हम चाबी भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, चाबी। इसको चाबी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये एक साइड घूमता है और दूसरे साइड लॉक रहता है। ठीक है, और यहाँ पर एक एडजस्टेबल पिन भी रहता है, आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, है ना। तो इसको तो मैंने खूब इस्तेमाल किया है। फिर है ये रिंग स्पैनर, और दूसरा है आपका बॉक्स स्पैनर, इस प्रकार का होता है। ये कॉम्बिनेशन स्पैनर, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, इसमें रिंग टाइप का भी है और इसमें ओपन टाइप का भी है ना, इसलिए कॉम्बिनेशन हो गया। और ये आपका हुक स्पैनर है, हुक टाइप का दिख रहा है, ये एडजस्टेबल स्पैनर है ना। इसको यहाँ से एडजस्ट किया जाता है ना, इसको घुमा करके आप खोल सकते हैं, कस सकते हैं। ये जो जबड़ा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फैलता है, ये क्या करता है, ये इस प्रकार से होता है, ये और ज़्यादा फैलता है, जितना ज़्यादा खोलेंगे और ज़्यादा फैलेगा। ठीक है ना। तो इनका भी नंबर होता है, ये सब नंबर में आते हैं। कितने नंबर का नट बोल्ट आप इससे खोल सकते हैं, ये सब नंबर के हिसाब से आते हैं, है ना। तो ये है आपका स्पैनर। ठीक है ना, समझ रहे। अब इसके बाद ये आपके सारे क्या हैं, ये सब के सब है क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल का बेसिक मतलब क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है कि लक्स हो या फिर थिम्बल हो, उसको क्रिम्प करना, यानी कि वायर के एंड पॉइंट पर लक्स लगाना, है ना, ताकि हम जॉइंट आराम से कर सके। देखिए लक्स का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है, जैसे केबल को नट बोल्ट के साथ कसना होता है तो लक्स लगा देते हैं केबल के एंड में, और फिर उसको आसानी से नट बोल्ट के द्वारा कस दिया जाता है। तो ये क्रिम्पिंग है, वायर को क्रिम्प, पहले वायर को कटिंग किया जाता है, उसके एंड पॉइंट को वायर स्टीपर से छीला जाता है, छीलने के बाद उस पर लक्स या थिम्बल लगाया जाता है। थिम्बल लगाने के बाद इस टूल का इस्तेमाल करके हम उसको क्रिम्प करना, यानी कि दबा दिया जाता है, फिर वो फिक्स हो जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है बॉटेस, क्या लिखा है, बोल्टलेस क्लिम्प टूल्स, है ना, ऑटो इलेक्ट्रिक क्लिम्प, मिनी क्लिम्प टूल्स, ये है आपका PEX क्रिम्प टूल है, ये है AMP क्रिम्प टूल, है ना। अलग अलग प्रकार का क्रिम्पिंग टूल होता है, क्योंकि थिम्बल जो होता है एक प्रकार का थिम्बल नहीं होता, थिम्बल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। लक्स भी कई सारे टाइप्स के आते हैं, तो जिस टाइप के लक्स होंगे उसी टाइप से आपको ये भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, टूल्स भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आ जाइए एक ऐसा मापक उपकरण, तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये कोई उपकरण नहीं है ना, ये एक औजार ही है जिसका इस्तेमाल हम वायर का साइज लेने में करते हैं, जिसका नाम है वायर गेज। इसका नाम क्या है, वायर गेज। ये वायर का जो साइज है वो mm में लेती है, किसमें, mm में आपको साइज बताती है ना। इसको हम कहते हैं SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। ये हमारे भारत देश का एक स्टैंडर्ड वायर गेज है। ठीक है ना। इसी प्रकार से अलग अलग देश का भी होता है, अमेरिका का होता है, उसको हम कहते हैं AWG, है ना, A से हो गया अमेरिका, बाकी सब वही है। अब इसका मान कितना से कितना होता है, तो इसका मान जो होता है 0 से 36 तक होता है ना। यहाँ पर आप देखिएगा ये है 0 और यहाँ है 36।
यानी कि जीरो साइज जो होता है, जीरो साइज का आकार, यानी कि अगर आपसे कोई कहेगा कि जीरो साइज का मुझे वायर चाहिए, तो जीरो साइज का वायर जो है वो सबसे मोटा होगा। कंपेयर किससे करें? अगर 36 से करें, है ना। आप देखिए 36 का यहाँ पर आकार बहुत छोटा दिख रहा है। जितना ज़्यादा मानक, जितना ज़्यादा SWG का वायर होगा, वायर का आकार उतना ही पतला होगा, है ना। तो इसका काम होता है सिर्फ वायर का साइज बताना। ये क्या करती है? वायर का साइज बताती है। फिर आ जाइए, एक और टूल्स है। इस टूल्स को हम कहते हैं स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर। यानी कि हमें 90 डिग्री के एंगल में हमें सिधाई लेना है, 90 डिग्री के एंगल में, है ना। तो हम ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं। अलग अलग प्रकार की ट्राई स्क्वायर होती हैं। ये एडजस्टेबल प्रकार की ट्राई स्क्वायर है। देखिए इसको आप आगे पीछे खिसका सकते हैं, है ना। और ये है डाई मेकर्स ट्राई स्क्वायर और ये सॉलिड ट्राई स्क्वायर। ये आगे पीछे नहीं होती है ना। ये है आपके ट्राई स्क्वायर। ये भी स्किल टेस्ट में पूछा जा सकता है। अब हैंड टूल्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। ये है आपका ड्रिल मशीन। हैंड टूल कौन सा है? ये ड्रिल मशीन। इसको आप वहाँ पर इस्तेमाल में ले सकते हैं जहाँ पर आप ड्रिल मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। इलेक्ट्रिक वाली ड्रिल मशीन का इस्तेमाल जहाँ पर आप नहीं कर सकते, वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल में लेंगे। अलग अलग प्रकार की बिट है। ये क्या है? इसका ये बिट है ना। इस बिट को यहाँ पर फिक्स करना होता है और फिर ये ड्रिल करती है। और इसको एक हाथ से, लेफ्ट वाले साइड से इस हाथे को पकड़ना होता है और राइट वाले साइड से इसको, राइट वाले हाथ से मतलब इसको घुमाना होता है। जितना आप बल लगाएंगे, जितना आप फोर्स लगाएंगे, उतना ही आगे बिट जा करके ड्रिल करेगी। और ये ड्रिल पतली चादरों के लिए किया जाता है, इस ड्रिल का इस्तेमाल, है ना। अगर आपको मोटे चादरों में इस्तेमाल करना है, ड्रिल करना है ना, तो फिर आपके पास आता है, ये है बड़ी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, जिसको लिथियम इलेक्ट्रिक ड्रिल, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल और बेंच ड्रिल, ये 3 प्रकार के ड्रिल है। ये बेंच में फिक्स होता है, ये पोर्टेबल होता है, कहीं पर भी आप आ जाके ले जा सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। लिथियम इलेक्ट्रिक ड्रिल ये होता है ना। आप यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार से दीवार में ड्रिल की जा रही है। ये देखिए, ये भी दीवार में ड्रिल की जा रही है। यहाँ पर कंक्रीट में ड्रिल की जा रही है ना। ये प्लास्टिक में ड्रिल की जा रही है, सिरेमिक में भी ड्रिल कर सकते हैं, ग्लास में ड्रिल की जा रही है, ठीक है ना। और इसके अलावा लकड़ी में की जा रही है, एल्यूमिनियम एलॉय में की जा रही है, प्लास्टिक शीट्स में की जा रही है। तो ड्रिल मशीन के द्वारा आप ड्रिल करते हैं, है ना। और ड्रिल करके उसमें ड्रिल किया क्यों जाता है? ड्रिल किया क्यों जाता है? ड्रिल इसलिए की जाती है, ड्रिल करके हम 2 पार्ट को अगर जोड़ना है तो ड्रिल करके हम नट बोल्ट की सहायता से उसको जोड़ सकते हैं। छेद करना, ड्रिल का मतलब क्या हो गया? छेद करना, है ना। तो औजार जो होता है दोस्तों, आपके जो मतलब कि कॉमन टूल से रिलेटेड जितने भी टूल्स थे आपके ट्रेड टेस्ट के लिए, वो टूल्स मैंने आपको दिखा दिया और उसका इस्तेमाल क्या है मोटा मोटा तौर पर वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब आपका जो अगला सेशन होगा वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आऊँ PGCL का जो सेकेंड वीडियो होगा आपका ट्रेड टेस्ट के लिए, वो उसमें मेजरिंग टूल्स पर वीडियो होगा। और देखते हैं कि कौन कौन सा मेजरिंग टूल्स है जो आपके PGCL के ट्रेड टेस्ट के लिए बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, मैं बहुत जल्द मिलूँगा आप सभी के बीच, फिर से आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।